हाय एवरीवन, सो जय हिंद टू ऑल। सो फाइनली आपके एफकेट में देखो अब बस 30 दिन बचे हैं। एंड उन्हीं 30 दिन की अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या चीजें आपको करनी है इन 30 डेज के अंदर और क्या आपको नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि देखो ये जो लास्ट 30 डेज है ये बहुत क्रूशियल है। तो इस वीडियो के अंदर देखो मैं हर एक चीज के बारे में बात करने वाला हूँ कि स्पेशली जो जीके जीके का जो आपको फियर होता है भाई, कि जीके को कैसे टेकल करना है। ठीक है, जीके की अपन बात करेंगे। आपको मैथ्स अब लास्ट 30 डेज में कैसे कवर करना चाहिए, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कैसे कवर करना है, एंड लास्ट 30 डेज में आपको इंग्लिश कैसे करना है। मेन देखो इसमें अपना पर्पस ये रहेगा कि जीके में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, बट टू द पॉइंट बनाऊंगा। क्या करना आपको, क्या नहीं करना है, हर एक फ्री सोर्स बताऊंगा। एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि अपना लास्ट 30 डेज वाईटी पे क्या प्लान रहने वाला है, क्या क्या अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। सो एफ किट एज यू नो कि भाई 31st को है, राइट। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 30 डेज। तो देखिए 30 डेज में आपको सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या करना है। देखिए अपना टेबल ऑफ कंटेंट किस किस चीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो अपन सबसे पहले जीके की प्लानिंग की बात करेंगे, अपना वाईटी प्लान क्या है, लास्ट 30 डेज में अपन क्या क्या करेंगे वाईटी के ऊपर। मैथ्स को कैसे रिवाइज करना है, रीजनिंग को कैसे रिवाइज करना है, इंग्लिश की आपको 30 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपकी पेपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। एट द एंड लास्ट एडवाइस, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ देखिए जीके की प्लानिंग की सबसे पहले बात करते हैं। एज यू नो कि भाई जीके में देखो 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नाउ ये मैं पहले बता चुका हूं कि जीके भाई समंदर है। ठीक है, जीके क्या है भाई, समंदर है। आपसे एग्जामिनर कहीं से भी क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बट कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां पे आप अपन इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड उन पर्टिकुलर जगह को टारगेट करके इजीली अपन 12 से 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं 18 लेके चलूंगा, मिनिमम आपके 12 लेके चलूंगा। यहाँ पे 25 बाई 25 करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैथ्स एंड रीजनिंग के बिना पेपर नहीं निकलेगा, वो बात तो अभी भी है। ओके, नाउ ये जो 25 क्वेश्चन है, आई होप कि अभी तक जैसा पैटर्न रह रहा है वैसा रहेगा, तो अपन उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। हालांकि देखो इस बार आपके एडीसीएल पेपर करा रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या पैटर्न रहता है इस बार ही, अपने को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी देखो वही पैटर्न रहना चाहिए, क्योंकि यार डिफेंस का एग्जाम है तो डिफेंस के हिसाब से ही आपका आएगा। अब देखिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैं कुछ आपको श्योर श्योर टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो तो आपको करके ही जाने हैं किसी भी हाल में, ये 12 से 18 स्कोर करने के लिए। सबसे पहला टॉपिक है डिफेंस। डिफेंस आपको करके जाना है। ठीक है, डिफेंस आपको करके जाना है। ठीक, अब ये डिफेंस करना कहां से। हालांकि देखो ये मैंने एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर रखी है, एफके 2026 जीके, इसके अंदर आपकी डिफेंस की क्लास है। वो डिफेंस की क्लास की है आपने, बढ़िया बात है। बट अभी मैं आपकी एक नई क्लास लेके आने वाला हूं, ये मैं हर बार लेके आता हूं। एंड लेट मी टेल यू, अभी तक आपकी 4 शिफ्ट होती थी, हर शिफ्ट के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता था जो इस क्लास से नहीं होता था। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता था, सारे के सारे क्वेश्चन होते थे, चाहे करंट के हो चाहे आपके स्टैटिक के हो। मैं डिफेंस की क्लास आपको दो पार्ट में करवाता हूँ, स्टैटिक प्लस करंट। स्टैटिक प्लस करंट। इवन जो मैंने पिछली डिफेंस की क्लास करवाई थी, उससे आपका जो रिसेंट का सीडीएस था उससे भी 5 क्वेश्चन आए थे डिट्टो, एकदम स्टेटमेंट भी एग्जैक्ट थे सारे के सारे। ठीक है ना, तो डिफेंस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक देखो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं आपकी, इसका क्या रहा है, इसका ट्रेंड रहा है डिफेंस का कि हर शिफ्ट के अंदर 3 से लेके मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक आए हैं। इवन मैंने खुद एफकेट दिया है, और एक बार मेरे एफकेट के अंदर 7 क्वेश्चन आए थे और एक बार 6 क्वेश्चन आए थे डिफेंस से, और एक बार ऐसा भी हुआ है कि 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, तो इस बार तो देखो आपका शिफ्ट वाला कोई सीन ही नहीं है, एक ही पेपर होना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई डिफेंस के क्वेश्चन तो आएंगे। तो 3 से 7 क्वेश्चन आते हैं, अपन एवरेज लेके चलते हैं कि ठीक है भाई आपके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये अभी वाला जो ट्रेंड है, जो पुराना ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको वाईटी पे करवाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं ये दो जो 10 जन है इससे पहले ही करवा दूंगा ये। दूसरा देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए जीके के अंदर। दूसरा टारगेट होना चाहिए आपको, देखो मैं कुछ पर्टिकुलर सीरीज बता रहा हूँ अब चैप्टर्स की, वो आपको करनी है। एक करना आपको स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी कैसा, स्टैटिक प्लस करंट। इसके अलावा देखो एक आपको करना है अवार्ड्स। अवार्ड्स भी कैसा, स्टैटिक प्लस करंट। अवार्ड्स के अलावा आपको करनी है डेज एंड थीम्स। डेज एंड थीम्स। अब ये जो 3 टॉपिक है ना, इन 3 टॉपिक से मान के चलो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन 3 टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 आपके यहां से फिक्स करेंगे।
अब ये भी देखो मैं आपको वाईटी के ऊपर फिर से कराऊंगा, हालांकि इसके अंदर स्टैटिक वाला पार्ट चाहो तो आप अभी कवर कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको वापस करवाऊंगा, ठीक है ना, जल्दी करवा दूंगा। इसके बाद में तीसरा आता है भाई, तीसरा क्या आता है, थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपकी बुक्स, बुक्स हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स। यहां से मान के चलना आपके दो क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन जनरली आते ही हैं, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये भी मैंने आपको वाईटी पे करवा रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ से कवर कर लेना है। हालांकि बुक्स जो है ये मैं अगेन आपको वाईटी के ऊपर करवाऊंगा, ये करवा सकता हूँ आपको बुक्स, ठीक है। ये इन दो, ये जो दो टॉपिक है ना, इनके कम चांस है कि मैं आपको वाईटी पे करवाऊं, बट आई विल ट्राई कि मैं बुक्स वाला आपको वापस करवा दूं। अदरवाइज ये दो दो टॉपिक है, ये यहाँ से आपको कवर करने हैं। बाकी ये ऊपर वाले सारे मैं फिर से करवाऊंगा। इसके अलावा देखो और क्या करना है आपको, इसके अलावा करना है आपको इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस है ना, ये आपको करने हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंस का ही आप पार्ट मान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको और क्या क्या करना है, आपके फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया करना है, ठीक है, मतलब सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स आपको करना है। सुपरलेटिव्स का मतलब होता है जो हाईएस्ट लार्जेस्ट होता है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंडिया के। वर्ल्ड के भी आपको कवर करने हैं, वर्ल्ड के भी। यहां से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, एक दो क्वेश्चन मान के चलो, एक आध क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मान सकते हो। इसके अलावा देखिए आपको और क्या क्या करना है स्टैटिक के अंदर, आप क्लासिकल डांसेस कवर करो। क्लासिकल डांसेस की भी देखो मैंने आपको वीडियो वगैरह दे रखी है इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर दे रखी है। इसके अलावा देखो आपके जो इंपोर्टेंट रिजोल्यूशन है, रिवोल्यूशन, सॉरी रिवोल्यूशन है, वो आपको करने हैं, ठीक है ना, इंपोर्टेंट रिवोल्यूशन करने, इंपोर्टेंट रिवोल्यूशन जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, आपके व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया, सिल्वर रिवोल्यूशन हो गया, वो सब आपको कवर करना है, ठीक है। इंपोर्टेंट ट्रेवलर्स हो गए आपके, फॉरेन ट्रेवलर्स, वो भी आपको करना है। इसके अलावा देखिए आपके जो सीज वगैरह है वो आपको कवर करनी है, सीज हो गई, स्टेट्स हो गई, ये भी आपको कवर करना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये तो आपका सारा क्या करना है, स्टेटिक में कवर करना है, ये सारा मैंने इसके अंदर करवा रखा है, तो आपको करना है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट नहीं करवा रखा है, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव्स, वर्ल्ड वगैरह, ठीक है। इनकी मैं ट्राई करूंगा आपको एक वन शॉट में आपको काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दूं। इसके अलावा देखो क्या करना है, इसके अलावा देखो आपको करना है पॉलिटी। पॉलिटी से देखो यार दो क्वेश्चन फिक्स आने हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आने हैं। इसके लिए मैंने एक वन शॉट इसके अंदर ऐड कर रखी है, 5 घंटे की वन शॉट है, प्लीज उसको देख लेना। उसके पीवाई क्यू चाहे आप छोड़ देना, बट कंटेंट ना एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसका कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पेशली देखो किस पे आपको फोकस करना है, आपको अमेंडमेंट पे फोकस करना है, आपको लाइक आर्टिकल्स पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे क्या करना है, फोकस करना है, जो आपकी सीडीएस इवन एनडीए के जो पीवाईक्यू में बार बार दिख रहा है उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, वही आपके यहाँ पे एफकेट में पूछी जाती है। इसके अलावा जियोग्राफी ट्राई करना, जो जियोग्राफी से पहले देखो साइंस ट्राई करना, ठीक है। साइंस के लिए देखो आपको क्या करना है, जो आपकी फिजिक्स है ना, फिजिक्स में तो देखो आप जो स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह हो गई आपकी, इसके अलावा प्रिंसिपल्स हो गए, लॉज हो गई, इन पे क्या करो, फोकस करो, ठीक है। अदरवाइज दूसरा देखो आपकी, दूसरा आपको किस पे फोकस करना है, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री हो गया, इसमें जैसे कि आपके आइसोटोप वगैरह हो गए, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, इन पे फोकस करो, ठीक है। आप रिएक्शंस पे थोड़ा फोकस करो, अलॉयज पे फोकस करो, मिक्सचर्स पे फोकस करो, इन सब पे फोकस करना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। वही बायोलॉजी में आपके सेल वगैरह हो गई, सेल पे फोकस करना, फोटोसिंथेसिस पे फोकस करना, ठीक है। आपके हॉर्मोन्स वगैरह हो गए, उन पे फोकस करना, यहाँ से आपके क्या आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी देखो मैंने तीन वन शॉट्स आपको करवा रखी है, तो इनका सिर्फ कंटेंट देख लेना, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। बाकी मेरे को टाइम मिला तो मैं इनकी भी आपकी एक दिन दो तीन आपकी रिवीजन क्लासेस करवा दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। तो उससे पहले ना ये सारा कंटेंट यहाँ से कवर कर लेना, ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ आपके वाईटी पे, ये करना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना पॉलिटी में, अभी आपका एफकेट वैसा नहीं है कि एकदम ही सिंपल आपसे पूछ रहा है, आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाता है। तो आपको थोरो नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको ये नंबर फिक्स करने हैं। अगर आपका ये ऑलरेडी देखो मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छा है तो आप इसको लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में देखो मॉडर्न हिस्ट्री करके जाना है यार, बाकी कुछ करके जाओ नहीं करके जाओ, ये जरूर करके जाना, इसके भी मैंने वन शॉट आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर रखी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखो क्या करके जाने हैं, जैसे गवर्नर जनरल्स हो गए आपके, वाइस रॉयस हो गए, उनकी पॉलिसीज हो गई, है ना, पॉलिसीज करके जाना। आपके आईएनसी के सेशंस हो गए, आईएनसी के सेशंस करके जाना, ठीक है। आपके मूवमेंट्स वगैरह हो गए, इनको करके जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करके जानी है, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में पूछ ली जाती है।
इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी की अगर बात करूं, ज्योग्राफी में देखो ज्यादा ना आप इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे कि पासेज हो गए आपके, ठीक है। आप रिवर्स करके जाना इसके अंदर, रिवर्स भी मैंने करवा रखी है आपको। रिवर्स के अलावा लेक्स आपकी है, लेक्स करके जाना, लेक्स आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आपके जो ग्रासलैंड्स वगैरह उनको करके जाना, ग्रासलैंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके नेबरिंग कंट्रीज वगैरह इनको करके जाना, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनको आपको अगेन क्या करके जाना है, ज्योग्राफी के अंदर कवर करके जाना है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करके जानी है। अब ये चीजें तो देखो मैं आपको करवाने वाला हूँ, स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है ये तो आपके वाईटीपी हो जाएंगे। बाकी इनमें से भी देखो ये सारी चीजें वैसे मैंने करवा रखी है, बट अगेन मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ और क्लासेस में प्रैक्टिस के फॉर्म में क्या कर दूं, प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना। तो उससे पहले एक बार इन क्लासेस को एक बार अच्छे से देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो आपकी ये जो करंट की मैंने सीरीज करवाई है ना, नवंबर की देखो करंट अफेयर्स आपको कल मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। मेरे यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू है इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। तो नवंबर की करंट अफेयर्स है, ये भी आपको करके जानी है। इसके भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको आपको करके जाना है। आपकी जुलाई से लेके दिसंबर की करंट अफेयर्स करके जाना। फिर दिसंबर की रहेगी वो भी मैं आपको दे दूंगा अगले 6-7 दिन के अंदर, ठीक है। दिसंबर की भी करंट अफेयर्स करके जानी है। आपके करंट अफेयर्स से ध्यान रखना 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें करके जानी है, इजीली आप 12 से 18 क्वेश्चन करके आ जाओगे। एंड मैं आपको दिखा दूंगा जब एग्जाम होगा ना, उसके बाद दिखा दूंगा। सिर्फ ये जो आपकी इसके अंदर देखो ज्यादा वीडियोस नहीं है, सिर्फ 24 वीडियो है। 24 वीडियो से दिखा दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे, ठीक है ना। ये जो 2 शॉर्ट्स मैंने बताए हैं, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इनको इग्नोर मत करना, अच्छे से करके जाना। ओके। बाकी देखिए वाईटी में मैं प्लान कर रहा हूँ कोई आपकी कुछ प्रैक्टिस क्लासेस करवा दूं लाइव, ठीक है ना। जैसे कि लॉन्ग मैराथन फॉर्म में, जैसे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी वगैरह हो गए, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी वगैरह हो गए। उससे अपना रिवीजन भी हो जाएगा, एंड आपका कंटेंट भी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखो यार, अगर आप लोग लाइव आओगे तो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपन 10 से लेके 25 के बीच में ये सारी चीजें कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले मेरे को डिफेंस वगैरह भी करवाना है। तो वो भी चीजें अपन क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो जीके में करने वाले हैं। आपको ना अभी डेली आपको क्या मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा। ओके, ये मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख या 2 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। डेली आपको मैं टेलीग्राम पे ना, यहाँ पे इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, एक टॉपिक दूंगा, एंड उसको आपको पढ़ के आना है, ठीक है। आपको यहाँ से क्लास से कवर करो या खुद से पढ़ो, स्टैटिक बुक्स वगैरह उनसे पढ़ो। एंड उसके अपन लास्ट में क्या करेंगे, इवनिंग में रिवीजन वगैरह करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपका रिवीजन वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो जीके में यार स्कोर करके आना है, एकदम भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये रखो अभी जीके की प्लानिंग, की सबसे पहले डिफेंस करो, इन सारे टॉपिक्स को कवर करो। इसके बाद में यहाँ पे मूव करो, ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है फॉर जीके फॉर 12 to 18 मार्क्स। ओके। इसके बाद देखो मैथ्स की बात करूं, मैथ्स तो देखो यार मैंने आपको पूरा कवर करवा रखा है। अभी मैथ्स में देखो मैं आपको वैसे तो देखो पूरी प्लेलिस्ट करवा रखी है, ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट करवा रखी है। अभी इसमें सिर्फ 8 नहीं है, काफी सारे क्लासेस हो चुके हैं, ये पुराना आपके। तो मैंने काफी सारी क्लासेस आपको ऑलरेडी करवा दी है, चाहे आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो, एंड A to Z करवा दिया। प्रोबेबिलिटी देखो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ओके। इसके अलावा देखिए मैंने आपके लाइक और भी चीजें करवा रखी है, और भी आपकी लाइक चीजें करवा रखी है, जैसे कि आ, आपकी टीएसडी हो गया, टीएसडी मैंने पुराना वाला करवा रखा है, तो वो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा। और इसकी भी देखो अपन क्या करेंगे, 2-3 प्रैक्टिस सेशंस कर लेंगे, जिससे रिवीजन हो जाएगा। इधर मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा या फिर आपको क्या करवाऊंगा, इसका वन शॉट करवाऊंगा, ठीक है ना। ताकि वन शॉट से आपकी क्या हो जाए, एक फाइनल रिवीजन लग जाए। लेट मी टेल यू, जितने मैंने क्लासेस करवाई है ना, इनके क्वेश्चन सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको डिटो क्वेश्चंस काफी दिख जाएंगे। अभी देखो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई ये जो अगर कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा है तो वो ये प्रैक्टिस सेशंस में प्रोवाइड करता हूँ वो आप सोल्व करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस शीट से रिवीजन मत करना, रिवीजन करो क्लास को देख के, बार 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 क्लासेस को देखो, क्लासेस वाले क्वेश्चन सोल्व करो। प्रैक्टिस शीट नहीं मिलती उसको प्रैक्टिस करो। अभी जो जितनी हो चुकी है उनको वापस मत देखो, क्योंकि उनको देखने का अभी क्या नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। ओके, फाइन। तो मैथ्स में देखो आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी अभी क्या होना चाहिए, आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई है आपको, उनके जितने भी क्वेश्चंस है, क्लास के जो क्वेश्चंस है, एक तो पहले क्लासेस को रिवाइज करो, ठीक है ना। इसको 1x 1.5x 2x पे करके बार बार देखो। प्लस जितने भी क्वेश्चंस है इनको रिपीट करो, स्पेशली जो एफकेट के इसमें पीवाईक्यू थे उनको रिपीट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस आपके मतलब सेम ही पैटर्न पे आ जाते हैं, एंड जितने मैंने क्लासेस में करवाए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रैक्टिस शीट कर सकते हो, ठीक है ना? ये प्रैक्टिस शीट आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स पे मिल जाएगी। अगेन इसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना? ओके। इसके अलावा देखिए रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको एक ही क्लास करनी है जो कि आपके 5.5 घंटे की, 5 hours 30 minutes। ये तो मैंने कल ही करवाई है आपको, ठीक है? ये 5.5 घंटे की क्लास है। इसको कर लो, मैंने हर एक टॉपिक इसके अंदर कवर किया है। इसके बाद में सिर्फ एक ही चीज करनी है रीजनिंग के लिए, जो मॉक वाले 25-25 क्वेश्चंस होंगे 10 बार, वही सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा आप चाहो तो एसएससी की कोई बुक फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और चीज आपको करनी है, ये क्लास करने के बाद ना रीजनिंग जो मैंने पिछले साल करवाई थी उसके सारे के सारे क्वेश्चंस खुद सोल्व करना, खुद, ठीक है ना? सारे के सारे क्वेश्चंस। इसमें देखो 200 प्लस क्वेश्चन है, उसमें भी 200 प्लस क्वेश्चंस है, तो 400-500 प्लस क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो उसको खुद से सोल्व करना, ठीक है ना? सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके। तो रीजनिंग में देखो ये आप वन क्लास आपको करनी है, फिर प्रैक्टिस करो। मैथ्स में आपको ये जो मैंने प्लेलिस्ट दी है, सारी क्लासेस आपको करवाई हुई है, इनको प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस करो। ये आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। वहीं देखो इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में देखिए यार, इंग्लिश एक ऐसी जगह है जहां पे आपको प्रैक्टिस पे अभी फोकस करना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ने बैठ जाओगे, ऐसा कुछ मत करना। अभी रिवीजन पे फोकस करो इंग्लिश के। एक तो देखो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लेना जो आपके किस में आते हैं, इंग्लिश के अंदर आते हैं। अभी मैं इसमें 2-3 और करवाऊंगा, जैसे कॉम्प्रहेंशन वगैरह हो गए, कॉम्प्रहेंशन भी आपके आते हैं, कॉम्प्रहेंशन को कैसे अप्रोच वगैरह करना है। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है, वोकेब। वोकेब कहाँ से करनी है? देखिए मेरा जो ये टेलीग्राम चैनल है, इसके फाइल सेक्शन में जाना, ठीक है? फाइल सेक्शन में जाओगे, वहां पे मैंने 2010 से लेके 2025 तक एनडीए और सीडीएस के वोके पीवाईक्यू सोल्व करके आपको भेज रखे हैं। हर की पीडीएफ अलग अलग है, जैसे 2010 की एक है, 2011 की अलग है, 2012 की अलग अलग है। तो अलग अलग पीडीएफ है, उनको डाउनलोड करना और उनको डेली प्रिपेयर करना है। विद इन 15 डेज ये आपका क्या हो जाएगा, वोके मोस्टली प्रिपेयर हो जाएगा। भगवान की कृपा रहेगी तो इसी में से आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना? एंड इसके जो ऑप्शंस है ना, जैसे ये क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस है वो भी मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आपके काफी वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, चाहे इडियम्स हो, चाहे ये आपके वोके हो। इसके अलावा एक चीज और है, आपका वन वर्ड। वन वर्ड आप कहाँ से करना, ये आप एसपी बख्शी से कर सकते हो, ठीक है? एसपी बख्शी से कर सकते हो, ब्लैक बुक चाहो तो ब्लैक बुक से कर सकते हो। तो वन वर्ड और प्रिपेयर कर लेना, ठीक है जी? तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए। ओके। तो इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया बनोगे। एसपी बख्शी से प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके अंदर। ओके। तो फाइनल बात आती है भाई मॉक की। देखो मॉक को इग्नोर मत करना। मॉक के बिना ना आप कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ, मैथ्स चाहे आपका बेस्ट हो, रीजनिंग आपका बेस्ट हो, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे। आप ये नहीं सीख पाओगे कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है। अब मॉक भी देखो मैंने आपको फ्री, एकदम एकदम फ्री प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड लेट मी टेल यू, जो मॉक टेस्ट मैं सीरीज प्रोवाइड करता हूँ, आप कोई से भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, उतना डेडिकेटेड आपको सीरीज नहीं मिलेगा, उतना आपको एग्जैक्ट पैटर्न पे बेस्ड सीरीज नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना और डाउनलोड करनी है जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन, सर्च कर लेना, ठीक है? इसके बाद में ये आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे देखो फ्री कोर्सेज लिखा होगा, फ्री कोर्सेज दिख रहा है यहाँ पे। ये फ्री कोर्सेज के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में स्वाइप डाउन करोगे, ये एफकेट 1 2026 मॉक टेस्ट सीरीज दिखेगी, इस पे क्लिक करो। एंड यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 मॉक आपके ऑलरेडी लाइव है, तीसरा देखो आपके अगले 1-2 दिन में ही आ जाएगा तीसरा। और 10 मॉक टोटल आपको प्रोवाइड होंगे एग्जाम से पहले पहले। अदरवाइज वेब से भी कर सकते हो, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्च करना वेब पे। फिर देखो आप स्वाइप करोगे तो ये सेकंड आइकन पे आओगे, तो यहाँ पे देखो लिखा आपके वी कोर्स। व्यू कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको क्या दिख जाएंगे, वो जितने भी कोर्सेज है, मतलब ये सारे कोर्सेज है, ये दिख जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, किस ऑर्डर में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉक को ना कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत गलती होती है। क्योंकि जो मॉक में स्ट्रेटेजी बनाओगे वही रियल में स्ट्रेटेजी लगेगी। मॉक में देखिए आपको पता है 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स होता है, आपकी रीजनिंग होता है, राइट, आपके इंग्लिश होता है, एंड आपके क्या होता है, जीके होता है। आई विल से कि सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो जीके को, दूसरे नंबर पे आप अटेम्प्ट करो इंग्लिश को, तीसरे नंबर पे आप अटेम्प्ट करो रीजनिंग को, एंड चौथे नंबर पे आप अटेम्प्ट करो मैथ्स को। अब कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी ये होती है कि सर मैथ्स को सबसे पहले करें फिर रीजनिंग को करें, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूम करते हैं। लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है ये टाइम कंज्यूम करेंगे। आप ना एक तो थोड़ा एनजियस हो जाओगे, ठीक है, एंजाइटी बढ़ जाएगी आपकी जब टाइम निकलेगा तो। दूसरा देखो, अपन कभी कभी मैथ्स और रीजनिंग में इतना टाइम लगा देते हैं कि लास्ट में ये जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं, देखते हैं टिक करने वाले होते हैं, ये क्वेश्चन छूट जाते हैं।
इसलिए आई विल से कि पहले से माइंडसेट बना लो कि मेरे को जीके में टाइम कितना लगाना है। जैसे 25 क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए 10 से 12 मिनट में मेरे को खत्म करना है इसको कैसे भी करके। इंग्लिश के जैसे देखो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए विथ इन 15 to 20 मिनट इसको मेरे को खत्म करना है। रीजनिंग के जैसे देखिए 25 क्वेश्चन होते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए 25 मिनट में मेरे को इसका खत्म करना है। फिर अगले देखिए मैथ्स को मेरे को कितना टाइम देना है, 40 से 50 मिनट देना है। ओके, बाकी का जो टाइम बचेगा वो किसके लिए रखूंगा, रिमेनिंग टाइम किसके लिए रखूंगा, मैं रिमेनिंग टाइम रखूंगा फॉर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस के लिए, जिनको रिव्यू करना था उनके लिए रखूंगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट करने की भी आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि आपका क्या बचे भाई, टाइम बचे और आप टाइम पे पेपर को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। अब जनरली देखो अपन गलती कर देते हैं, जीके को स्लो स्टार्ट करते हैं और उसके चक्कर में क्या होते हैं, काफी स्लो हो जाते हैं और आगे जाके पता चलता है अब टाइम ही नहीं बचा है। तो स्टार्टिंग से एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भागना है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं फाइनल एडवाइस। देखिए यार अब 30 दिन ही बचे हैं, अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अब आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन प्लान। तो मैं देखो अब क्या कर रहा हूँ, आपकी रिवीजन प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन टेलीग्राम, ठीक है ना। अब मैं डेली आपको रिवीजन प्लान दूंगा 1 तारीख से। वो चीजें आपको क्या करनी है, वो चीजें आपको रिवाइज करनी है। 1 जन से क्या करना है आपको, रिवीजन करना है फॉर नेक्स्ट 25 डेज, जिसमें आपको मॉक वगैरह भी मिलेंगे बीच बीच में, ठीक है ना। दो तो मॉक मैंने दे दिए, तो मॉक भी आपको मिलेंगे बीच बीच में। साथ में देखिए इस रिवीजन प्लान में एज आई टोल्ड यू कि जीके का मैं आपको एक टॉपिक दूंगा एंड एट द एंड क्या करेंगे अपन, उसका रिवीजन करेंगे। तो वो भी अपन करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा देखिए वाईटी पे भी अपन क्लासेस करने वाले हैं फॉर रिवीजन, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, रेस्ट जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिया वो प्लेलिस्ट को क्या करो, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा रिवाइज करो। अभी देखिए आपका ये टाइम ना बहुत क्रूशियल है, इसको फालतू चीजों में मत लगाओ। अब ये जो बाकी एक्टिविटीज आप करते हो ना, जैसे मान लो आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अब स्पोर्ट्स देखो अच्छी चीज है बट उसको थोड़ा कम कर दो अभी के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है ना। अगर आपका एफके टारगेट है, आपका डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करने का टारगेट है, तो बाकी चीजों में टाइम कम कर दो, फैमिली के साथ एकदम टाइम कम कम कर दो, फ्रेंड्स के साथ टाइम कम कर दो। एंड इस ये जो पर्टिकुलर जिस चीज को आप चाहना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसमें लग जाओ यार। लेट मी टेल यू, डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं ना यार, इंडियन एयरफोर्स, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लिटरली उससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। आपको हर एक चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी अपने लाइफ के अंदर। मतलब एक तो होती है लाइफ को सिर्फ बिताना, वहां पे आपको मतलब जिंदगी जीने का क्या मिल जाएगा, एक रीजन मिल जाएगा, मतलब उसको एक डिफरेंट वे से जीने का। तो उसको अचीव करने के लिए ना आपको काफी सारे अभी प्रेजेंट में सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अभी देखिए 30 डेज बते हैं, 30 डेज में भी काफी बच्चे क्या करते हैं, पेपर निकाल लेते हैं प्रिपेयर करके। तो आप भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं निकाल सकते, बट ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर करना यार बहुत जरूरी है। ओके, और निकाल भी लेते हैं तो यार उनका फिर स्कोर ऊपर नहीं जाता है, तो एट द एंड क्या होते हैं, वो मेरिट आउट भी हो जाते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको एक रिसेंट एग्जांपल भी दिया था कि भाई मेरिट का इतना इश्यू नहीं बनता, अगर आप एसएसबी में काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो आपका स्कोर काफी ऊपर चला जाता है एंड मेरिट का फिर सीन नहीं रहता है। तो डू योर बेस्ट, यहाँ पे रिटर्न में भी हाई स्कोर करने की कोशिश करो। इस बार अपने को ये भी नहीं पता है एडीसील जैसे पेपर करवा रहा है तो कैसा पेपर आएगा, वही पैटर्न रखेंगे नहीं रखेंगे। तो अपने को जिस पैटर्न पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उसको बेस्ट करके जाना है। सो डू योर बेस्ट, यू नीड टू डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट करो यार। ओके, अपने फैमिली के लिए करो, अपने खुद के लिए करो एंड अचीव इट। इसको अचीव करना पड़ेगा आपको, एंड अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस मांगता है। सो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार आ जाओ। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है खून वून देना आपको, आपको अपना टाइम मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने को लीजर, जितने भी लीजर्स आपको मिलते हैं स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, उनको सेक्रीफाइस करो, बाहर दोस्तों के साथ घूमना सेक्रीफाइस करो, सारी चीजों को एक बार के लिए सेक्रीफाइस कर दो। लेट मी टेल यू, अचीव कर लोगे। और ऑब्वियस सी बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर है उनको भी टाइम देना थोड़ा कम कर दो, जिंदगी पड़ी है टाइम देने के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे काम नहीं करोगे तो थोड़े टाइम बाद में वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो डू वर्क ऑन दीज थिंग्स, ओके, ठीक है जी। एंड फाइनली यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देखो अब मैं डेली आपको 1 जनवरी से रिवीजन प्लान शेयर करूंगा, वही आपको क्या करना है, फॉलो करना है। प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया, वही आपको फॉलो करनी है। मोक मैंने बता दिया आपको, वही फॉलो करना है। बाकी कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जीके में जैसे आपको प्लान बताया ये चीजें करनी है, वैसे ही आपको चीजें करनी है। रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा, रिवीजन मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। बाकी मैवरिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे जो डेली क्विज होती है वो डेली क्विज भी आपको करनी है। ओके, डेली क्विजेस भी आपको क्या करनी है, वहां पे सोल्व करनी है। फाइन, ठीक है जी। तो फ्री मॉक यहाँ से अटेम्प्ट कर लेना, मॉक अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ओके जी,
ओके देन बाकी ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, जो भी एफकेट के प्रिपेयर करें, ताकि उनको भी मतलब राइट चीजें मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, ठीक है। बाकी कोई भी और आपकी डिमांड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो भी अपन कर लेंगे। ओके ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।